नमस्कार। मेरे प्यारे भैया बंधु, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय प्रगति में बाधक के विषय में बता रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रगति में सबसे बड़ी बाधक हमारी जनसंख्या है। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक पहलुओं को पनपते ही हमारी जनसंख्या उसे निगल जाती है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जीवन यापन के साधनों की मांग करती है। आवश्यकता और उसकी पूर्ति का संतुलन न बन पाने से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है भैया। विविध प्रकार के समस्याओं का जन्म बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। साधन सीमित और मांग अधिक होने के कारण किसी भी वस्तु का मूल्य वृद्धि स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी को हम लोग दोहन कर रहे हैं और रासायनिक खादों की शराब पिलाकर उसका अधिकाधिक दोहन करके अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए एक ही उपाय है, उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जाए। साथ ही निरर्थक पड़ी लाखों एकड़ भूमि में सुधार करके खेती के काम में लाया जा सकता है। साथ में हर विचारशील व्यक्ति दूसरे सुझाव का समर्थन भी करे और एक दूसरे से आपसी सहयोग करे। हालांकि कृत्रिम खादों के प्रयोग से तत्काल उत्पादन तो बढ़ जाता है, पर दूरगामी परिणाम इसका अत्यंत हानिकारक होता है। कृषि विशारदों, विद्वानों, वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि पृथ्वी घातक रेडिएशन से प्रभावित हो रही है और अपनी उत्पादन क्षमता को गंवा भी रही है। अपनी उर्वरा शक्ति से आज हम रासायनिक खादों का प्रयोग तो तीव्र गति से के कारण उर्वरा शक्ति हमारे के खेतों में कमी होती जा रही है। सारे विश्व में इस अंधाधुंध प्रयास से बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल मैकलोरी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने पेरिस में हुई एक पर्यावरण संगोष्ठी अर्थात बैठक में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत स्ट्रेटोस्फीयर, जो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचाती है, निरंतर कमजोर होती जा रही है। अल्ट्रावायलेट विकसित से सुरक्षा करने वाली स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत इस सदी तक कमजोर पड़ जाएगी। इसका कारण यह है कि रासायनिक खादों से होने वाले विषाक्त प्रदूषण को बताया गया है। इस तरह रक्षा कवच को कमजोर पड़ जाने से अंतरिक्षीय हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी अपनी रक्षा कर पाने में अक्षय सिद्ध हो रही है, जिसका प्रभाव वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियों के अंकुरण पर भी, विकास पर भी पड़ेगा। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति भी इस घातक रेडिएशन से प्रभावित हो रही है। अब वैज्ञानिकों का कहना भी ये है कि इकोलॉजिक चक्र के कितने पदार्थ घटक हैं, उनका उपयोग खादों में किया जाए तो इस संकटों से बचा जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए, हमारे गांव घर में या कहीं पर भी पशुओं के गोबर, मलमूत्र एवं पत्ते कचड़े से बनी खाद के प्रयोग से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। आदिकाल से इस खादों का प्रयोग होता आ रहा है। ओजोन लेयर से क्षतिग्रस्त जो हो रहा है, इन घरेलू खादों का प्रयोग से बचा जा सकता है। ऐसे भी सरकार प्रयासरत है कि घरेलू खादों का प्रयोग किया जाए। हालांकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसका एक्सपेरिमेंट, परीक्षण कर रहे हैं, ताकि धरती को, पृथ्वी को इस घातक समस्या से बचाया जा सके। भैया और बंधुओं, अगर यह पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमन।